एक शहर में एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था मीरा। उसका सपना था कि वो अपनी शादी के दिन सबसे खुश रहे और उसका पति भी उससे बहुत प्यार करे। मीरा की शादी का दिन आ ही गया था और उसका दूल्हा विक्रम उससे बहुत प्यार करता था। मीरा और विक्रम का प्यार शहर में मशहूर था। उनकी शादी की तैयारियां पूरी हो गई थी और सभी लोग खुश थे। शादी का माहौल बहुत ही शानदार था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इस शादी के साथ कुछ भयानक घटना जुड़ने वाली थी। शादी की रात थी और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मीरा ने अपने दूल्हे विक्रम के साथ शादी की सारी रस्में की, लेकिन जैसे ही शादी की रात छाई सब कुछ बदल गया। रात को शादी के बाद मीरा और विक्रम अपने कमरे में गए। विक्रम अपने दुल्हन को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसने देखा कि मीरा का चेहरा कुछ थोड़ा पैल हो गया था। उसने प्यार से उसका चेहरा उठाया। मीरा, तुम ठीक हो? विक्रम ने प्यार से पूछा। मीरा ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ अजीब सा। विक्रम ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और महसूस किया कि उसका हाथ काफी ठंडा हो गया था। मीरा, तुम ठीक हो? विक्रम ने फिर से पूछा। मीरा ने अपने हाथ विक्रम के हाथ से हटा लिए और अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान दिखाई। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही मीरा ने अपनी आंखें बंद की, विक्रम ने देखा कि उसकी आंखों का रंग बिल्कुल बदल गया था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। विक्रम का दिल घबरा गया। तुम्हें क्या हो गया है मीरा? विक्रम ने डर के साथ पूछा। मीरा की आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी और उसने जवाब दिया, मैं मीरा नहीं हूं। विक्रम का मन काफी डर गया। तुम मीरा नहीं हो मतलब कौन हो फिर? विक्रम ने सवाल किया। मीरा की आवाज अब पूरी तरह से बदल गई थी। मैं एक रूह हूं जो तुम्हारी दुल्हन के शरीर में घुस गई है। विक्रम को अब समझ में आया कि शादी के दिन कुछ अजीब घटित हो गया है। उसने मीरा के चेहरे पर भयानक मुस्कान देखी और समझ गया कि इस शादी के साथ उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मीरा ने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक लिया और फिर से विक्रम की ओर देखा। तुम्हें क्या लगा था विक्रम, तुम मीरा के हो जाओगे? तुम्हारे प्यार ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया है। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। विक्रम को समझ में आया कि मीरा के शरीर में कोई आत्मा घुस गई है। उसने अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर रहना शुरू कर दिया। उसने कहा, मीरा, तुम्हें कुछ हो गया है, तुम्हारे अंदर कोई और है। विक्रम ने घबराते हुए कहा। मीरा की आंखों में और भी ज्यादा भयानक चमक आ गई। मीरा ने ठंडी और भयानक आवाज में कहा, तुम समझ नहीं पाओगे विक्रम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे जुदा नहीं हो सकती। विक्रम को लगा कि उसकी शादी एक भयानक खौफ में बदल गई है। उसने सोचा कि मीरा के अंदर जो भी रूह है उसको निकालना ही होगा, लेकिन कैसे? इस सोच को लेकर वो फौरन कमरे से भाग गया और अपने पुराने दोस्त के पास गया। विक्रम ने अपने पुराने दोस्त से इस बारे में बात की, जिसके पिता एक पंडित थे। तो उसका दोस्त उसे पंडित जी के पास ले गया और विक्रम ने उन्हें सारी बात बताई और मदद मांगी। तो पंडित जी ने कहा, तुम्हारी शादी के दिन कोई आत्मा मीरा के शरीर में घुस गई है। अगर तुम्हें उसे निकालना है तो तुम्हें एक कठिन तरीका अपनाना होगा। पंडित जी ने विक्रम को बताया कि मीरा के अंदर जो आत्मा है वो एक भयानक और पुरानी रूह है जो प्यार के नाम पर अपने चेहरे को छुपाकर अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर रही है। ये आत्मा प्यार की प्यासी है। ये कभी नहीं जाएगी जब तक इसे प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक विक्रम उससे अपने दिल से प्यार का इजहार नहीं करेगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी। पंडित जी ने कहा कि विक्रम, तुम्हारे प्यार से ही इस आत्मा को भगाया जा सकता है। विक्रम डर गया और उसने सोचा, तो क्या ये आत्मा कभी भी मीरा से जुदा नहीं हो सकती? क्या उसे सच में उस आत्मा से प्यार का इजहार करना होगा? वो यही सब सोच रहा था कि फिर आखिर में उसने फैसला किया कि वो उस आत्मा से प्यार का इजहार करेगा ताकि वो मीरा को छोड़ दे। फिर हुआ ये कि विक्रम
मीरा के पास वापस गया और उसने कहा, मीरा, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्यार मुझे अपने जीने की वजह देता है। अब विक्रम ने जब ये कहा तो मीरा ने विक्रम की बात सुनने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने अपने दिल में कुछ महसूस किया, लेकिन आत्मा ने उसके अंदर अपनी ताकत को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की ताकि मीरा का प्यार सामने ना आ जाए। उस आत्मा ने कहा, तुम जो भी कोशिश कर लो विक्रम, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकती। मीरा को मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। फिर विक्रम ने कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरी मीरा को छोड़ना होगा। उसने मीरा की आंखों में एक दर्द देखा, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रही थी। उसके अंदर की आत्मा ने कहा, मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकती विक्रम। मेरे दिल में जितना प्यार है तुम्हारे लिए उतना मीरा के दिल में नहीं है। समझो बात को, मीरा को भूल जाओ और मुझे अपना लो। वो फिर विक्रम के करीब जाने लगी, लेकिन विक्रम ने कहा, मेरे पास मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी उस आत्मा ने विक्रम को गले लगा लिया और विक्रम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो घबरा गया। वहीं उससे गले लगने के बाद आत्मा धीरे धीरे अपनी ताकत को कम करने लगी और विक्रम ने देखा कि अब मीरा का चेहरा नॉर्मल होने लगा था। तो अब विक्रम को लगा कि शायद एक बार अगर वो उस आत्मा को प्यार करे तो वो मीरा को छोड़ देगी, क्योंकि असल में वो प्यार की ही प्यासी थी। तो विक्रम ने वो किया जो वो नहीं करना चाहता था। उसने उस आत्मा के साथ रात बिताई, लेकिन सिर्फ मीरा को वापस पाने के लिए। अब हुआ ये कि आत्मा जो मीरा के शरीर में थी वो धीरे धीरे उसे छोड़कर चली गई, लेकिन उसने जाने से पहले विक्रम से कहा, तुम दोनों का प्यार मुझसे ज़्यादा मजबूत था और इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार उसे मीरा वापस मिल गई, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, मानो उस आत्मा ने उसकी सारी ताकत चूस ली हो। इसलिए वो पूरे दिन बेहोश रही। लेकिन जब उसे होश आया तो विक्रम को राहत की सांस आई, लेकिन वो ये जानकर चौंक गया कि मीरा को कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन विक्रम इस बात को इग्नोर करके मीरा के साथ आने वाली लाइफ खुशी से बिताना चाहता था, इसलिए उसने भी मीरा को कुछ नहीं बताया। ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।